चलिए सोच आज लेते हैं। सोच आज के लिए पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कुछ इस तरह से। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है क्या? विद्यालय की आधारशिला, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला या बच्चों की आधारशिला? ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट क्या है? गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। विद्यालय की आधारशिला, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला या छात्रों की आधारशिला? सही बात है, सही बात है। किसका? प्रश्न पत्र निर्माण की। आप मतलब मैं जो पढ़ाया हूं आपके दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल फिट बैठा हुआ है। इससे मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग प्रश्नों का जवाब अच्छी तरह से देते हो ना। मुझे खुशी होती है कि आप सारे लोग प्रश्नों को जानते हो। मैंने जो पढ़ाया वो आपके दिमाग में बैठा हुआ है। चलो यहाँ पे दो इसका राइट आंसर है। दो इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पे एक लिखा गलत लिखा, दो दो इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। छात्र गणितीय गणना में छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं कैसे? चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा या अभ्यास द्वारा? कैसे? अभ्यास द्वारा। गणित में जितना अभ्यास करवाएंगे, गणित में जितना अभ्यास करवाएंगे उतना बच्चे को जो है होगा। इसीलिए इसीलिए हम जो है जब ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो ब्लूप्रिंट में गणित में एक कौशल और लेके आते हैं। जब ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो नॉलेज नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और साथ में एक कौशल और लेके आते हैं जिसको कहते हैं स्किल। जो कहते हैं स्किल। स्किल और एक और लेके आते हैं यहाँ पे। यानी एक दो तीन और चार कौशल को चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि गणित में स्किल आती है, विज्ञान में स्किल आता है, लैंग्वेज में स्किल नहीं आती है, तो इसलिए स्किल हम यहाँ पे लेके आते हैं। स्किल भी हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो स्किल जो है कैसे आएगी? वो अभ्यास के जरिए आएगी। अभ्यास गणितीय गणना में गणित कैसे बच्चा प्राप्त करेगा? अभ्यास के द्वारा। अभ्यास जितना करेगा उतना ही बच्चा जो है वह गति प्राप्त करेगा। फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, ताश के पत्तों में छिपे अंकों के ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है। यह किस कारण से संबंधित है? व्यक्तित्व के कारण, ज्ञानोपयोग के कारण, कौशल के कारण या अवबोध के कारण? किसके कारण? ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है। यह किस कारण से संबंधित है? किस कारण से संबंधित है? व्यक्तित्व के द्वारा, ज्ञानोपयोग के द्वारा, कौशल के द्वारा, अवबोध के द्वारा। अवबोध मतलब होता है समझ। तो यहाँ पे ज्ञान, बच्चा ताश के पत्तों में अगर खेल रहा है तो कोई खेल तो सिखाता नहीं है, तो ज्ञानोपयोग यहाँ पे आएगा नहीं, कौशल यहाँ आएगा नहीं, अवबोध नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? वो अपनी व्यक्तित्व ही उसी हिसाब से बना चुका है। व्यक्तित्व ही अपनी विचार उस तरह से बना चुका है, इसलिए जो है वो विचारधारा, अपनी विचारधारा के अनुसार जो है वो अंकों का खेल खेल रहा है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पे आएगा राइट आंसर चार, हाँ एक। यहाँ पे राइट आंसर है वह एक। फिर आगे चलते हैं। अगला चलते हैं। विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है? विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है? ज्ञानोपयोग, कौशल, अवबोध या व्यक्तित्व? विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है? ज्ञानोपयोग, कौशल, अवबोध या व्यक्तित्व? किसकी प्राप्ति कर रहा है? जवाब, जवाब। अवबोध। आरती, एक तीन। वहां पे विषम संख्या है। विषम संख्या क्या है? विषम संख्या है मतलब बच्चा जो है यहाँ पे एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। अब ये है अलग अलग, तो अलग अलग है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? उसको बच्चे को पता है कि जो 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 वस्तु वह दो से ना कटे, जो ना कटे वह क्या होती है? वह विषम संख्या होती है। यानी यह भी होगी, यह भी होगी, यह भी होगी। मतलब ये सब क्या है? यह विषम संख्या है, यह विषम संख्या है, यह विषम संख्या है। तो ये सब क्या है? वह विषम संख्या है। तो विषम संख्या है, इसमें किसका प्रयोग कर रहा है? इसे बच्चा जो है अपनी समझ का प्रयोग कर रहा है, समझ का प्रयोग कर रहा है, साथ साथ में अपनी कौशल का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पे समझ और कौशल, समझ और कौशल बच्चे के पास दोनों है। समझ और कौशल बच्चे के पास दोनों है, इसलिए बच्चा जो है इसको फाइंड आउट कर रहा है। यहाँ पे जो है वो दो और तीन, दो और तीन जो है दोनों राइट आंसर होगा। यहाँ पे खाली यहाँ पे दो ही इसका आंसर बताया गया, जबकि दो और तीन इसका राइट आंसर दोनों है। चलिए, दो और तीन राइट आंसर दोनों है।
यार नॉलेज तो आते हैं, बट नॉलेज बेसिक होता है। नॉलेज क्या होता है? नॉलेज मतलब कि एक है, एक बता दिया, दो है तो दो बता दिया, बस एक और दो बता दिया तो नॉलेज होगा। बच्चे को अगर अगर खाली कह दिया कि ये कितना है, बच्चा बताया एक, या ये बता दिया तो कितना, दो, ये बता दिया तो कितना है, तीन, तो नॉलेज तो होता ही है। बट यहाँ पे प्रश्न के आधार पे जब ये प्रश्न पूछा जाए उसके अंदर तो आएगा ही, आएगा ही, बट नॉलेज को नहीं लेंगे वहां पे। ओड नंबर की, हाँ ओड नंबर की पहचान तो है, मैं कहाँ कह रहा हूँ ओड नंबर क्या नहीं, एक एक भी पता है, दो भी पता है, ये सब ये पर्टिकुलर चीजें हैं। पर्टिकुलर चीजें बच्चा जब यहाँ तक आएगा, अंडरस्टैंडिंग तक आएगा, तो उसको पर्टिकुलर तो पता होगा ही। क्या पे हमको उसको नहीं देखना है, हमको देखना है क्या, जो टफ प्रश्न है उस प्रश्न को ध्यान करना है। चलिए आगे चलते हैं। एक अध्यापक गणित शिक्षण में आरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? अवरोही। एक एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? अवरोही क्रम का प्रेरित कर रहा है, जिसे कहा गया कि जो है 99, 98, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 79, ऐसे। प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, संश्लेषण विधि, निगमन विधि। देखिए ये है एक, ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10। इसको जब इस रूप में आ रहा है बच्चा, जब इस रूप में आ रहा है, टॉप टू बॉटम आ रहा है, बच्चा टॉप टू बॉटम आए, और यहाँ पे बच्चा जो है या 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से आ रहा है। यानी अब यहाँ पे वह इस तरह से जा रहा है, या उल्टे जा रहा है, यहाँ उल्टे जा रहा है। यानी अब यह कह रहा है कि ये उल्टे कह रहा है कि 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 इस तरह से कह रहा है। अगर इस तरह से करे तो क्या होगा? यहाँ पे कहा गया है आपको, जब इंडक्टिव थिंकिंग होती है, इंडक्टिव मेथड होता है, जब हम आगमन विधि की बात करते हैं, तो आगमन विधि में क्या होता है, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। स्पेसिफिक से जनरल, ये क्या है, स्पेसिफिक, या आगे आगे जाएगा, आगे जाएगा तो जनरलाइज करता जाएगा कि आगे क्या होगा। यहाँ पे स्पेसिफिक जनरल की तरफ जा रहा है, तो इसको कहेंगे क्या, जब हम एक हम और आरोही क्रम में आते हैं, जब आरोही क्रम में आते हैं तो होता है क्या, वो होता है आगमन विधि। हम आरोही क्रम में जाते हैं तो उसे कहते हैं आगमन विधि। जब वो अवरोही क्रम में जाता है, यानी पलट करके जाता है, पलट के जाए, वह कहे कि 9, 9, पहले 9, फिर उसके बाद होगा 9 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर ये अगर इस तरह से आए, अगर इस तरह से आए तो इसे कहेंगे क्या, इसे कहेंगे डिडक्टिव, इसे कहेंगे क्या, डिडक्टिव या निगमन विधि, इसे कहेंगे निगमन विधि। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये कौन सी विधि होगी, ये होगी कौन सी विधि, निगमन विधि। तो निगमन विधि में क्या होते हैं, वो हमेशा उल्टे आता है, यानी वह जनरल करके, जो जनरल है, जनरल से वो स्पेसिफिक की तरफ आ रहा है, कि ये स्पेसिफिक हमारा क्या होगा, वह एक होगा, एक होगा। तो इस तरह की विधि को कहते हैं वो डिडक्टिव विधि। तो यहाँ पे वो कौन सी विधि प्रयोग करेगा, वो डिडक्टिव मेथड का प्रयोग करेगा, यानी वह अवरोही में जब प्रयोग करेगा तो वह निगमन विधि का प्रयोग करेगा। फिर आगे चलते हैं। एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए, क्या देखा जाए, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि, पाठ्यवस्तु से संबंधित विधि, उपयुक्त सभी। क्या देखा जाएगा, सही बात है, सही बात है, उपयुक्त सारे देखे जाएंगे। बालक के व्यवहारिक परिवर्तन भी देखा जाएगा, शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि भी देखी जाएगी, पाठ्यवस्तु से संबंधित विधि भी देखी जाएगी, सारा कुछ देखे जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सारे हैं। आगे चलते हैं। एक शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या है, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या है, मूल्यांकन, उद्देश्य, अधिगम, उपयुक्त सभी। शिक्षण अधिगम का सबसे अंतिम सोपान क्या है? सही बात है, मैंने भी इसी में बताया हुआ था, सबसे अंतिम सोपान क्या है, वो मूल्यांकन है। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, हो गया। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? वो गलत भी हो सकता है, इतने सारे प्रश्नों के जवाब तो गलत ही थे। हाँ, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, विद्यार्थी को उत्तम ढंग से पढ़ाना, उपरोक्त सभी। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? चार 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 चार।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 राइट आंसर है, 4। मूल्यांकन में सभी सारे काम होते हैं, मूल्यांकन करने के, मूल्यांकन के उद्देश्य सभी होते हैं। उत्तम ढंग से पढ़ाना भी होता है, सुधार करना भी होता है, संशोधन भी करना होता है। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच।